बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राहुल प्रधान, यू वाचिंग द ज्ञान। कल हमने कुछ सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीखा था। आज हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। आज हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। देखिए, कल हमने बनाए थे कुछ सेंटेंस। मैं पत्र लिखता हूँ। कल हमने सेंटेंस बनाए थे कि मैं पत्र लिखता हूँ। इसको हमने बड़ी आसानी से बना दिया था। जैसे इसका बनेगा आई राइट लेटर। आई राइट अ लेटर। ठीक है। और लेकिन आज हम सीखेंगे इनको नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलना है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस जैसे लिखें हम, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। ये यहाँ पर आ जाएगा, मैं पत्र नहीं लिखता था। दूसरा सेंटेंस हमने बनाया था, वह पत्र, यहाँ पर लगा देते हैं हम नहीं, वह पत्र नहीं लिखता है। और यहाँ आ जाएगा, वह पत्र नहीं लिखता था। ठीक है। तो कुछ जो ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस हमने कल बनाए थे, आज मैंने उनको क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। तो उनको हम नेगेटिव बनाना सीखें। देखिए, तो उसके लिए हमें डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे डू नॉट कहाँ लगाना है, डज नॉट कहाँ लगाना है, डिड नॉट कहाँ लगाना है। डू नॉट कहाँ आता है? डू नॉट का प्रयोग वहां होता है जब डू नॉट वहां आता है जब यहाँ पर कर्ता, कर्ता के स्थान पर कर्ता के स्थान पर मैं, हम, तुम और वे आ जाते हैं। ठीक है। और अंत में क्या है, यहाँ पर अंत में आपको मिल जाए, अंत में आपको यहाँ मिल जाए नहीं, और नहीं के साथ ता और है। ठीक है। शुरुआत में आपको मैं, हम, तुम में से कोई मिल जाए, अंत में मिल जाए नहीं, नहीं के साथ ता, ता तराजू और आयरन का, मैंने जैसे हमने कल बताया था। अब यहाँ मिल जाए आपको यह, वह या किसी का नाम, और अंत में आपको मिल जाए नहीं, वही ता तराजू के साथ आयरन। ठीक है। सब्जेक्ट के स्थान पर शुरुआत में क्या मिल जाए, यह वह ना, और एंड में आपको मिल जाए नहीं के साथ ता और हाँ। तो आपको क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है।
तीसरा है यहाँ आपको कोई भी कर्ता मिल जाए, कोई भी कर्ता आपको यहाँ पर मिल जाए, कोई मतलब इनमें से कोई मिल जाए, ठीक है, इनमें से कोई मिल जाए। अंत में आपको यही मिलना चाहिए, था और था, सॉरी नहीं भी आएगा साथ में, मिल जाए नहीं के साथ था और था, नहीं के साथ था, नहीं के साथ था और था मिल जाए। शुरुआत में यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, लेकिन अगर अंत में एंडिंग में नहीं के साथ था और था आ रहा है तो वहां पे क्या लगाना है, डेड नोट ही लगाना है, ठीक है। देखिए दोबारा कब तक स्थान पर आ रहा हूँ मैं, हम तुम में, इनमें से चार में कोई भी, और एंड में नहीं ता है आ जाए, तो हम क्या करना है, डू नॉट लगाना है। डज नॉट, शुरुआत में यह वह नाम तीनों में से कोई एक मिल जाए, एंडिंग में नहीं और ता है आ जाए, ठीक है, तो डज नॉट लगाना है। इसमें डेड नॉट में क्या है कि शुरुआत में स्टार्टिंग में कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, लेकिन एंडिंग में नहीं और ता था आ रहे हैं, तो डेड नॉट लगेगा। डू नॉट, डज नॉट, डेड नॉट, लेकिन इसको लगाएंगे कहाँ पर, इनका यूज हम कहाँ पे करेंगे, मेन वर्ब से पहले, जिसकी पहचान हमने कल करना सीखा था, क्रिया की पहचान, उस क्रिया से पहले, उस क्रिया से पहले ही हमको जो है डू नॉट, डज नॉट, डेड नॉट का प्रयोग करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो है ना, डू नॉट, डज नॉट, डेड नॉट, ये अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। डू नॉट, डज नॉट, डेड नॉट का यूज हम करेंगे तो सही क्रिया से पहले, लेकिन एक चीज का जो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि डू नॉट, डज नॉट और डेड नॉट जो है अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं, ठीक है, और किसी मेन वर्ब की फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म। इतना याद रखो कि डू नॉट, डज नॉट, डेड नॉट अगर किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो वहां पर जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, सब्जेक्ट क्या है इसमें, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, कल मैंने बताया था जो सबसे पहले आता है सेंटेंस में वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, इसमें सब्जेक्ट है आई। क्या सब्जेक्ट है इसमें, आई। इसमें मेन वर्ब क्या है, लिखता हूँ। क्या है मेन वर्ब, लिखता, कल मैंने बताया था ना, कल बताया था मैंने कि जो भी अगर क्रिया की पहचान करनी है तो कहाँ जाना है आपको, एंडिंग में जाना है, यहाँ पर हायर मिलेगा, उससे पहले यदि रखा हो तो क्रिया होती है, तो क्रिया होगी लिखता हूँ, तो लिखता को लिख देंगे हम यहाँ, क्योंकि इसमें डू नॉट का प्रयोग करना है। अब देखिए, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर लेटर, ए लेटर, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। अब क्या बचा यहाँ पर, बचा नहीं, क्या बचा यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर मैं डू नॉट लगाऊं, डज नॉट लगाऊं, या फिर डेड नॉट लगाऊं। इतना ध्यान रखिए कि सेंटेंस के अंत में अगर ता तराजू आ रहा है ना, सेंटेंस की एंडिंग में ता तराजू आ रहा है ना, तो अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तो वहां पर डू नॉट, डज नॉट, डेड नॉट ही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं, ध्यान रखिए, अभी बताया था मैंने। और डू नॉट
डू नॉट और डज नॉट ता के साथ, सॉरी, डू नॉट डज नॉट जो है वो नहीं, ता और हा, ठीक है। डिड नॉट जो है वो नहीं, था और था। और ये जो है उसके सब्जेक्ट होते हैं ही सी इट, यह वह नाम, ही सी इट ने, और ये होता है आई भी यू दी यानी मैं तो हम पे, ठीक है। तो था और हा तो आ रहा है यहाँ पर, यानी इन दोनों में से कोई सही लगेगा। सब्जेक्ट को डिपेंड करता है कि यहाँ पर डू नॉट आएगा डज नॉट आएगा। सब्जेक्ट है मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट। और क्या बताया था मैंने, ये तीनों कौन सी फॉर्म लेते हैं, तीनों लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ तो ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पर ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगी हुई है, ठीक है। तो आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट अ लेटर। आगे बढ़ते हैं, मैं पत्र नहीं लिखता था, मैं पत्र नहीं लिखता था। हाँ, तो सब्जेक्ट है आई, ठीक है। और लिखता था, तो ये क्या आना चाहिए यहाँ पर, रोड। पत्र का क्या हुआ यहाँ पर, ए लेटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, नहीं, यहाँ पर आ रहा है नहीं, तो नहीं के लिए हमें क्या लगाना है यहाँ पर, डिड नॉट। क्यों, था और था आ रहा है, था और था आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, और नहीं और था जब मिलते हैं तो क्या लगता है, डिड नॉट लगता है। यहाँ पर मैं डिड नॉट लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन डिड नॉट के साथ कौन सी वर्ब लगती है, हमेशा फर्स्ट लगती है। डिड नॉट है, फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगेगी, यानी रोड को हमें हटाना होगा, रोड को हमें क्या करना होगा, रोड को हमें राइट करना होगा, रोड को हमें राइट करना होगा। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, जो कि डिड नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है। वह पत्र नहीं लिखता है, तो ही लिखता है, राइट्स हो जाएगा। इसको तो लिख देते हैं थोड़ा, बाद में लिख देंगे, राइट अ लेटर। अब नहीं, तो नहीं के लिए यहाँ पर लगेगा डज नॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ भी डज नॉट के साथ क्या लगेगा, बी वन, यानी इस राइट्स को हमें हटाना होगा, तो इसमें से इसको हटा कर इसको बी वन बना देते हैं, ही डज नॉट राइट अ लेटर। अगला है, वह पत्र नहीं लिखता था, वह पत्र नहीं लिखता था, तो यहाँ पर आ जाएगा ही, सीधा बना लेते हैं, डज नॉट के डिड नॉट, था और था आ रहा है तो डिड नॉट, he did not, कौन सी लगेगी, राइट, he did not write a letter। तो बच्चों ये था एक सिंपल तरीका सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने का, ठीक है। आगे हम जो हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस हो गए, नेगेटिव सेंटेंस हो गए, आगे आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे इन सेंटेंस को हम